नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। टुडू आज में हम करंट अफेयर देखेंगे। वह है मामला हमास और इजराइल का। ये एक रफ डायग्राम है इजराइल का। इजराइल एक छोटा सा कंट्री है। यहाँ पे देखिए गाजा स्ट्रिप है, ऐसे करके एक मिलेगा आपको पट्टी, गाजा स्ट्रिप ये वाला इलाका है, इसे बोला जाता है गाजा स्ट्रिप। अर्थात एक क्षेत्र है। क्षेत्रफल कितना है गाजा स्ट्रिप का? क्षेत्रफल है 360 वर्ग किलोमीटर। पुनः जनसंख्या कितनी है? पॉपुलेशन टोटल गाजा स्ट्रिप की, इस गाजा स्ट्रिप की जनसंख्या बोलेंगे 21 लाख है। लंबाई कितना? मात्र 72 किलोमीटर का है। यहां से यहां तक, इस पॉइंट से अगर इस सेक्शन को बड़ा कर ले हम एक स्ट्रिप के रूप में ऐसे निकालेंगे, टोटल यहां से यहां तक इसकी लेंथ है 72 किलोमीटर। इसमें 3 बड़ी बड़ी सिटी है। ये वाला बॉर्डर इलाका है, यहाँ पे है मिस्र, तो मिस्र है, इजिप्ट बोलते हैं इसे। यहाँ पे मिलेगा आपको उत्तर में इसके इजराइल, इस साइड इजराइल और समुद्र तट, तो बोलिए इजराइल है और इजिप्ट। दो कंट्री के साथ गाजा स्ट्रिप बॉर्डर शेयर करता है, एक है इजराइल के साथ, दूसरा है इजिप्ट के साथ। मात्र 72 किलोमीटर का है। इसमें 3 बड़ी सिटी है। यहाँ पे मिलेगा एक बॉर्डर इलाके में, इसे बोला जाता है राफा। पुनः यहाँ पे मिलेगा मिडिल में खान यूनिस, खान यूनिस। और इस वाले नॉर्थ वाले इलाके में मिलेगा आपको गाजा सिटी, गाजा शहर। तो गाजा शहर नॉर्थ में, बीच में खान यूनिस सिटी है और एक राफा सिटी है, शहर है, जो बॉर्डर को टच करता है मिस्र के साथ। अभी लगातार संघर्ष कहां पे चल रहा है? तो चल रहा है इसी राफा में। तो राफा में क्राइसिस है। ये क्राइसिस को जन्म देने वाला है इजराइल। मामला क्या था? मामला था 2000, देखिए मामला क्या है, 2023 है, पिछले साल का 7 अक्टूबर, पिछले साल की घटना है। 7 अक्टूबर को हमास के आतंकियों ने, जो हमास है, हमास के आतंकियों ने इजराइल पे हमला किया। इजराइल पे आतंकी हमला किया। 5000 से रॉकेट रात में छुड़े। एयर और लैंड के जरिए जो आतंकी हैं इजराइल के अंदर प्रवेश किए। प्रवेश करने के बाद इन्होंने 1200 इजरायली नागरिकों की हत्या कर दी। इजराइल नागरिक, इनकी हत्या कर दी गई और 250 को बंधक बनाया गया। एक प्री प्रोग्राम था, प्लान था हमास का। हमास क्या है? हमास एक आतंकी संगठन है जो गाजा स्ट्रिप, ये वाला पूरा जो स्ट्रिप है, फिलिस्तीन लोग रहते हैं यहाँ पे, इस गाजा स्ट्रिप का शासन चला रहा है। कब से चला रहा है? 2007 से। और क्या संगठन है बोलेंगे? एक आतंकी संगठन है, लेकिन कुछ लोगों के लिए एक राजनीतिक संगठन है, अर्थात पॉलिटिकल पार्टी है। इसने अपने आतंकियों के जरिए इजराइल में अक्टूबर में एक प्रोग्राम के तहत इजरायली नागरिकों की हत्या की और 250 को बंधक बनाया। इसका जवाब इजराइल ने दिया। इजराइल ने चारों दिशाओं से इस पे अटैक स्टार्ट किए और हमास का जो नेटवर्क है, आतंकियों का नेटवर्क, ऑलमोस्ट गाजा सिटी से समाप्त कर दिया, खान यूनिस से समाप्त कर दिया। इस दौरान लोग भाग के आए, लाखों की संख्या में राफा शहर में आए। यही राफा में अभी युद्ध चल रहा है। युद्ध तो खत्म हो चुके हैं ऑलमोस्ट। चल क्या रहा है? चल रहा है इजराइल का जो निरंकुशता है, जो हटीता है, एक अमानवीय व्यवहार है इजराइल का। इजराइल का अमानवीय व्यवहार जो चल रहा है राफा में। राफा कहाँ पे? तो गाजा स्ट्रिप का ये लास्ट शहर है। यहाँ पे 10 लाख से अधिक लोग रह रहे हैं। कैसे रह रहे हैं 10 लाख लोग? तो टेंट में रह रहे हैं, तंबू में रह रहे हैं, कैंप में रह रहे हैं। अलग अलग शहर में कैंप बसे हुए थे। इसी में राफा में हजारों की संख्या में कैंप बसे हुए हैं। कैंप बसाने में बहुत सारे देशों ने मदद की, जैसे कुवैत ने, कतर ने, अमेरिका, वेस्टर्न कंट्री ने लगातार कैंप में मदद कर रहे हैं, कैंप लगाने में मदद कर रहे हैं। लेकिन इजराइल इस कैंप पे भी अटैक कर रहा है, टैंकों से, फाइटर जेटों से, लैंड से
मिसाइलों से अटैक कर रहा है इजराइल। 10 लाख लोगों का जीवन संकट में है। बॉर्डर सील कर दिया इसने, मिस्र के साथ जो बॉर्डर लगता है राफा शहर का पूरा बॉर्डर सील कर दिया। जो वस्तु की आवाजाही होती थी मिस्र से वो पूरी तरीके से बंद हो गई है। शॉर्टेज है खाने का, पानी का, जो ऊर्जा एनर्जी। हॉस्पिटल कैसे चलेंगे? एनर्जी से चलेंगे। पानी कैसे आएगा? क्योंकि पानी की कमी है। खाना कैसे आएगा? फूड पदार्थ की कमी है, क्योंकि पूरा समाप्त हो चुका है इसका एग्रीकल्चर लैंड प्रोडक्ट जो भी थे, कृषि उत्पाद सब समाप्त हो चुके हैं। इन सब की क्राइसिस चल रही है, संकट। और इस सब संकट का जन्मदाता इजराइल है। इजराइल, इसने अभी तक निर्दोष लोगों की जो हत्या की, 36,000 से अधिक लोगों की हत्या की। एक रिपोर्ट के अनुसार 36,000 लोग। कौन लोग है? निर्दोष फिलिस्तीनी लोग। टोटल कितनी जनसंख्या थी गाजा स्ट्रिप की? पूरा गाजा स्ट्रिप की जनसंख्या 21 लाख है। 21 लाख गाजा स्ट्रिप की जनसंख्या है। इसने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर समाप्त कर दिया, शहर समाप्त कर दिए, रोड, टावर, हॉस्पिटल, नेटवर्क हो, पानी का, गैस पाइपलाइन का हो, अन्य भी जो पार्क होंगे, सारा चीज समाप्त कर दिया। यह मिसाइल अटैक में समाप्त हो गए। किसके द्वारा? इजराइल के द्वारा। इजराइल टारगेट किसको कर रहा था? हमास को टारगेट कर रहा था। हमास के आतंकी टनल बनाए हुए थे हजारों किलोमीटर में, उस टनल को भी, सुरंग को भी इसने समाप्त कर दिया। लोग भाग के आए गाजा सिटी से राफा की ओर, अर्थात उत्तर से दक्षिण की ओर भाग के आए। जब उत्तर से दक्षिण की ओर भाग के आ रहे हैं, मान लेते हैं इस पॉइंट से इस पॉइंट की ओर जा रहे हैं, लोग निर्दोष हैं, बच्चे के साथ, परिवार के साथ मूव कर रहे हैं। इस पे भी इजराइल लगातार अटैक कर रहा है। अब इस पे अब क्या है? इजराइल का क्या कहना है, क्यों अटैक कर रहा है? तो इजराइल अटैक क्यों कर रहा है? इजराइल का कहना है कि हमास का अंतिम बटालियन, हमास का जो लास्ट बटालियन है, यह राफा में है। जब तक हम हमास का नेटवर्क और हमास के जितने भी आतंकी हैं, मेंबर हैं इसके समाप्त नहीं कर देते, तब तक हमारा ऑपरेशन जारी रहेगा। इजराइल का कहना है हमास के पूरा आतंकियों को, उसका नेटवर्क को, लास्ट व्यक्ति तक को समाप्त करेंगे। इजराइल पे प्रेशर लगातार वेस्टर्न कंट्री से लेके यूएस तक का है, यूनाइटेड नेशन का है। देखिए यूनाइटेड नेशन, यूएस, पश्चिम के राष्ट्र, अरब देश, सारे ने प्रेशर बनाया इजराइल को। इजराइल को बोला ऑपरेशन रोकिए राफा में और बंद करिए, जो भी आप अटैक कर रहे हैं चारों दिशाओं से, पहले आप बंद करिए और बातचीत करिए। मानवीय मदद पहुंचना जरूरी है राफा में। स्थिति विकराल है। आप सोच भी नहीं सकते कि 10 लाख लोगों का जीवन कैसे होगा, किस तरीके से बच्चे के साथ, परिवार के साथ लोग जीवन यापन कर रहे हैं। नर्क का जीवन ये भोग रहे हैं, और किसके जरिए? इजराइल के जरिए। ठीक है, वो लास्ट में देखेंगे कि आतंकी कृत्य था, सजा किसको मिलनी चाहिए थी? आतंकियों को मिलनी चाहिए थी कि निर्दोष लोगों को? आतंकी को सजा देता कि निर्दोष लोगों को देता? और कितना देता, कैसे देता, तरीका क्या था? क्या यही तरीका था सीधा कि अटैक कर दे और पूरा इजराइल जो है गाजा स्ट्रिप को नस्ता नाबूद कर दे, पूरी तरीके से समाप्त कर दे, किसी के बारे में ना सोचे, न पुरुष, न बच्चे, न महिला, और सबकी एक लाइन से कत्लेआम करे? कहाँ रॉकेट गिरे, किस पे गिरे, ये बिल्कुल ना सोचे। तो राफा में यूनाइटेड नेशन, यूएस से पश्चिम अरब राष्ट्र सब बोल रहे हैं ऑपरेशन रोकने के लिए, समाप्त होने के लिए प्रेशर भी डाल रहे हैं। हाल फिलहाल में क्या घटना घटी है? तो नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन, ये 3 देश हैं यूरोप के, इन्होंने फिलिस्तीन राष्ट्र को मान्यता दे दी, फिलिस्तीन राष्ट्र को मान्यता दिया। इससे और चिड़ा हुआ है। देखिए इजराइल हमेशा से 1 राष्ट्र को मानता है, 2 राष्ट्र को नहीं मानता है। एक साइड इजराइल और फिलिस्तीन एक साथ अस्तित्व में नहीं रह सकते, अर्थात 2 स्वतंत्र देश नहीं रह सकते, या तो इजराइल रहे या तो फिलिस्तीन रहे। जबकि पूरा विश्व चाहता है 2 राष्ट्र हो जाए, बहुत कम है। जैसे यूएस, ये 2 राष्ट्र को मानता है, लेकिन तभी मानता है जब तक इजराइल रजामंद ना हो जाए। तो यूएस सपोर्ट करता है हमेशा से इजराइल को, लेकिन
जिस तरीके से राफा में ऑपरेशन चला रहा है, निर्दोष लोगों को मार रहा है, कैंप को समाप्त कर रहा है, वैसे में नॉर्वे, आयरलैंड, स्पेन जैसे राष्ट्र का जो लंबे समय तक इजराइल का समर्थन करते थे, इन्होंने फिलिस्तीन की ओर अब रुख किया। फिलिस्तीन का सपोर्ट करते हुए नए राष्ट्र के रूप में इसे मान्यता दे दी है। इससे और चिढ़ रहा है ये, इनका फ्रस्ट्रेशन है, गुस्सा है, लगातार स्टॉप करने के लिए ऑपरेशन बोल रहे हैं कि बंद करिए ऑपरेशन, निर्दोष लोग मर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं। यूएस तक ने कहा है, इसके बाद भी ये नहीं मान रहा, लगातार ऑपरेशन जारी किया हुआ है। पहले स्वीडन ने मान्यता दी थी फिलिस्तीन राष्ट्र को, तो अंतिम बटालियन को समाप्त करना चाहता है, इसीलिए वो अटैक कर रहा है। इधर से जो अटैक कर रहा है, आक्रमण कर रहा है, इस अटैक में जो इजिप्ट है, इजिप्ट अर्थात मिस्र, इसके भी सैनिक जो बॉर्डर पे लगे हुए हैं, इजिप्ट का भी बॉर्डर टच करता है इजराइल को, गाजा स्ट्रिप को जो बॉर्डर पे है इजिप्टियन सिक्योरिटी फोर्स, उसकी भी हत्या हो रही है, वो भी मारे जा रहे हैं। इजिप्ट का भी जो एक धैर्य की सीमा है टूट रहा है। कभी भी इजिप्ट के साथ इसका इजराइल का सीधा युद्ध हो सकता है आमने सामने। इजिप्ट के साथ साथ अरब राष्ट्रों का भी धैर्य टूट रहा है। उधर से ईरान अलग से मदद कर रहा है हमास की। यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी, जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, इसकी सुरक्षा परिषद, इसकी मीटिंग चल रही है लगातार मीटिंग चल रही है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की। इमरजेंसी मीटिंग किसको लेके, राफा को लेके बोल रहे हैं कि समाप्त करे ऑपरेशन को, बंद करे इजराइल। एंटोनियो गुटेरस ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी के महासचिव हैं, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने कहा कि रोकना चाहिए इजराइल में गाजा स्ट्रिप में अब कोई भी जगह सुरक्षित नहीं। गाजा जो स्ट्रिप है, पट्टी है, इसमें कोई भी जगह सुरक्षित नहीं, लोग सुरक्षित नहीं है, इजराइल को रोकना चाहिए। इधर से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यूनाइटेड नेशन का एक कोर्ट है, जो संयुक्त राष्ट्र इसके सारे मेंबर है, इसका एक कोर्ट है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है। इसने इजराइल को भी बोला युद्ध रोकने के लिए, समाप्त करने के लिए। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का रूलिंग भी इजराइल नहीं मान रहा, प्लस एंटोनियो गुटेरस महासचिव की बात नहीं मान रहा। इधर से फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने इजराइल को बोला है ऑपरेशन रोकने के लिए, फिर भी इजराइल बात नहीं मान रहा। यूएस प्रेसिडेंट ने कहा, अन्य यूरोप राष्ट्रों ने कहा, यूरोप यूनियन तक कर रहा है, यूरोप यूनियन बर्दाश्त की सीमा होती है, उससे ये बाहर जा रहा है। लेकिन सवाल है रुक क्यों नहीं रहा, कोई भी राष्ट्र कुछ कर क्यों नहीं रहे, यह अहम प्रश्न है। 21 लाख जनसंख्या है, 5-10 हजार होता समझ में आता, 21 लाख लोगों का नरसंहार कर रहा है, नरसंहार, कत्लेआम। इंटरनेशनल जो कोर्ट ऑफ जस्टिस है, ये जेनोसाइड कन्वेंशन को मानने के लिए बोल रहा है। नरसंहार जो कन्वेंशन है, समझौता है, इजराइल माने और स्टॉप करे। साउथ अफ्रीका ने तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में इजराइल को खींचा था, दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, 2 कोर्ट है, एक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यूनाइटेड नेशन का है, एक इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है। इस पे आपराधिक मामला चलाने के लिए ले गया था, नरसंहार का आरोप लगाया इजराइल के ऊपर। इसके बाद भी इजराइल नहीं रुक रहा। सोचिए 21 लाख लोगों का जीवन कैसे होगा। और राफा में जो लोग भाग के आए गाजा स्ट्रिप से, क्योंकि गाजा में तो क्यूरियोसिटी हो गई। जो गाजा है, गाजा में पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग जो भी थे समाप्त हो चुके थे, तो लोग गाजा शहर छोड़ के दक्षिण की ओर भागे। ये स्थिति यहाँ भी उतनी ही खराब है, तो अब लोग कहाँ जाएंगे, बुरी तरीके से फंसे हुए हैं। चारों साइड से इजराइल की सेना घेरी हुई है, इजरायली सैनिक। भारत का क्या रुख है? भारत, इंडिया, भारत का विदेश मंत्रालय और प्रधानमंत्री, विदेश मंत्रालय और पीएम,
इन्होंने आतंकी कृत्य जो हमास के द्वारा किया था उसकी तो आलोचना की, अनएक्सेप्टेबल बताया था, अस्वीकार है। लेकिन इसके बाद भी भारत लगातार बोल रहा था कि जो शांति समझौता है उसको आगे बढ़ाना चाहिए, शांति हो, समझौता हो, जो भी मामले हैं बाइलेटरल तरीके से सुलझा लिए जाएं, समझौते के जरिए हो जाए, डिप्लोमेसी के जरिए हो, कूटनीति के जरिए हो, अर्थात दोनों पक्ष मिल के एक टेबल पे बातचीत कर लें। एक साइड इजराइल हो, मान लीजिए इजराइल, दूसरी साइड फिलिस्तीन हो, ये दोनों आपस में मिलकर समझौता कर ले, शांति बहाल करें। भारत लगातार समर्थन किया। भारत यूनाइटेड नेशन, G20 हो, ब्रिक्स हो, या फिर वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, एक शब्द आ रहा है, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, ग्लोबल साउथ, यहाँ पे भी बोला, इस मंच पे भी बोला है कि द्विपक्षीय समझौता हो जाना चाहिए, शांति बहाल होनी चाहिए। लेकिन अगर भारत को, अभी तक भारत की क्या बड़ी भूमिका रही है, ये तो खाली स्टेटमेंट है। भारत सबसे बड़ा विश्व का लोकतंत्र है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी कंट्री है। सिर्फ स्टेटमेंट से काम नहीं चलता, भारत को इसमें एक्टिव होकर भूमिका निभानी चाहिए, सक्रिय होके। भारत ही वो कंट्री है, अमेरिका वेस्टर्न कंट्री इजराइल को नहीं रोक सकते। इजराइल को रोकना रहता है तो पहले रोक चुके रहते। मानवीय जो आपदा है, मानवीय संपदा को नुकसान है, भूमि को नुकसान है, लोग बच्चे तक का जीवन संकट में है। वेस्टर्न कंट्री कुछ नहीं करेंगे, यूएस से लेके यूनाइटेड नेशन तक, ये सिर्फ मूक दर्शक हैं। यूनाइटेड नेशन हो या फिर यूएस हो, ओनली देख रहे हैं, ये कुछ किए नहीं। ऐसे में भूमिका थी भारत की। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला कंट्री है, इजराइल का फ्रेंड भी है। इजराइल पे प्रेशर डालना था और निश्चित था कि भारत इसे चाहे तो रुकवा सकता है प्रधानमंत्री से बात करके। लेकिन कोई बड़ी भूमिका भारत ने अभी तक नहीं निभाया, सिर्फ स्टेटमेंट देके। स्टेटमेंट से तो काम नहीं चलते, एक्शन करना होता है। बोलना अलग है, बयानबाजी करना अलग चीज है और कार्य करना अलग चीज है। तो व्यवहारिक रूप से ये था कि भारत इजराइल से बात करता, प्रेशर डालता और पर्सनली देश का विदेश मंत्री हो या पीएम हो या फिर राष्ट्रपति हो, कूटनीतिक तरीके से लोगों की संपत्ति की, अर्थात फिलिस्तीन लोगों की सुरक्षा करते और शांति बहाल करवाते। लेकिन कुछ विशेष नहीं हुआ। बस यही है, देखना है कि इजराइल आतंकी कृत्य की सजा कब तक देता है और कितने अधिक लोगों को मारता है, अंतिम कहां तक रुकता है इजराइल। आतंकी कृत्य की सजा निर्दोष लोगों को कब तक देगा, क्या अंतिम लोगों को मार देगा, टोटल 21 लाख लोगों को समाप्त कर देगा, क्या फिलिस्तीन लोग गाजा स्ट्रिप में नहीं रहेंगे या पूरा गाजा स्ट्रिप को कब्जा कर लेगा ये, क्या 21 लाख लोगों को यहूदी बनाएगा, धर्म परिवर्तन कराएगा, क्या करेगा, अंतिम देखना है यही। बस आज के लिए इतना ही, बने रहिए टूडू आइस में।